फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु अंडे देते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जंतु है जो अंडे भी देता है और साथ साथ में अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वसन। हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सर्जन, पाचन या वृद्धि में हीमोग्लोबिन का कोई काम नहीं होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। यह समुद्री मछली बड़े अंशपंखों की सहायता से जल की सतह के ऊपर ग्लाइड कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 17। हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 डिग्री। तब परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा क्योंकि किरण जिधर से आ रही है उसी दिशा में मुड़ जा रही है, इसलिए वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी आभासी। समतल दर्पण के द्वारा आभासी, सीधा तथा पार्श्वीय उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहां पार्श्वीय उल्टा का अर्थ यह है कि जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखेगा और जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ दिखेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्नायु। वो ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं उनको स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि। सही उत्तर है ऑप्शन बी गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है। गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है इसलिए व्यक्ति की गिरने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसीलिए गीले फर्श पर व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीज। मैग्नीज एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लीहा। प्लीहा उत्सर्जी अंग नहीं है, जबकि किडनी, यकृत और फेफड़ा ये तीनों उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी जीवाणु। जीवाणु जल का रासायनिक प्रदूषक नहीं है, जबकि कीटनाशक, पारा, रासायनिक खाद ये तीनों जल के रासायनिक प्रदूषक हैं। जो जीवाणु होता है वो जल का रासायनिक प्रदूषक न होकर वो जैविक प्रदूषक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से।
पार्किंसन रोग जिसमें व्यक्ति के हाथों में हिलन होने लगती है, हाथ कांपने लगता है, इसका संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्पिलाकार या स्पाइरल जीवाणु कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पाइरिलियम। जो सर्पिलेकार जीवाणु होते हैं उसको स्पाइरिलियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटा देती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही अपक्रियाशील गैस है जो ऑक्सीजन के स्थान पर खुद ही उससे अपक्रिया कर लेती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को घटा देती है।